दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में मैट्रिक्स खत्म हो चुका है और आपका नेक्स्ट वीडियो आपका डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक चालू होगा आज। तो जैसा कि मैं आपको मैट्रिक में कहीं भी एक भी फार्मूला रटने के लिए नहीं बोला हूँ, केवल विजुअलाइजेशन और कॉन्सेप्ट पे आप पूरा क्वेश्चन क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो उसी तरह आपका, जैसे मैं आपको वादा करता हूँ कि मैथ में ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कहीं कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरह आप ये भी देख लेंगे, जैसे आप मैट्रिक में देखे, आव्यूह में देखे और आप सारणिक में भी आप देख लेंगे कि हाँ, जो सर बोलते हैं वो एकदम सत्य है। क्लियर हुआ? तो चलिए हम बात करेंगे आज सारणिक क्या होती है। और आपको ये भी हम बोल रहा हूँ कि जैसे आप मैट्रिक में देखे होंगे कि यूट्यूब से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, यूट्यूब में क्या होता है, केवल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा, अगर सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप सोल्यूशन का बुक लेकर सोल्यूशन देख सकते हो। आपको मेन क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस चैनल पे मैं आपको कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ता। ये नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, सीबीएसई जो भी बुक है सभी बुक का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या करता हूँ, जेई लेवल तक कॉन्सेप्ट आपको हम क्या कराता हूँ, केवल विजुअलाइजेशन पे ही बता देता हूँ। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए तो मैं आपको चालू करता हूँ सारणिक डिटरमिनेंट क्या होता है। और लेकिन इसी में आपका हम 2 मिनट टाइम लेंगे कि दोनों चैप्टर को हम आपको कोरिलेट कराते हैं कि आपको हम आव्यूह पढ़ाए थे तो उसका यूज डिटरमिनेंट में क्या है, उसका कोरिलेट है कि नहीं है। सारणिक में आव्यूह को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो किस रूप में पढ़ना है, हम 1-2 मिनट लगेगा। दोनों का आप क्या करिए, कोरिलेशन समझ जाइए कि जो जिंदगी में आपको कभी भूलेगा ही नहीं। और हमेशा पढ़ने में क्या आएगा, एक इंटरेस्ट आएगा। क्लियर हुआ? कोई भी चीज अगर किसी चीज से जुड़ा होता है, जैसे आप अपने खास भाई से जुड़े हुए हैं तो एक इंटरेस्ट रहता है। उसी तरह अगर कोई चैप्टर अगर किसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है तो एक इंटरेस्ट क्या रहता है, बना हुआ होता है। जैसे अगर आप मैट्रिक पढ़ लिए, अगर उसी से जुड़ा हुआ कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। क्लियर हुआ? तो समझ लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आप आव्यूह में क्या देखे थे, देखिए आव्यूह की बात करते हैं पहले। बस 2 मिनट लेंगे बच्चा। आव्यूह मतलब मैट्रिक। आप मैट्रिक में क्या देखे थे, मैट्रिक में हम रेखीय समीकरण, मैट्रिक में हम रेखीय समीकरणों के अवयवों अवयवों को रो तथा कॉलम में व्यक्त करिए। बोल रहे हैं, सुन भी रहे हैं आप लोग, व्यक्त करना सीखिए। आप क्या सीखे कि रेखीय समीकरणों के अवयवों को क्या किए, आप रो और कॉलम में व्यक्त करना सीखे। तो वहां से आपका एक डेफिनेशन बन गया था कि अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? तो वहां पे बहुत सारे डीपली आपको और अच्छे से क्या किए थे, एक्सप्लेनेशन किए थे। लेकिन जो आपका शब्द था यही था कि उसमें आप अवयवों के अवयव, जो भी रेखीय समीकरण अवयव थे, रो और कॉलम में अरेंजमेंट करना सीखे थे और उसका सिंबल देखे थे, उसका किस तरह यूज करना, उस मैट्रिक बन गया था। उस मैट्रिक का अलग अलग प्रॉपर्टी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां पे आप सीखे थे। तो अब यहाँ पे आप आव्यूह में बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, रेखीय समीकरणों के अवयवों को आप रो और कॉलम वाइज में व्यक्त करना सीखे थे और उस पे बेस आपकी थ्योरी चली थी। अब आपको डिटर्मिनेंट में क्या करना है, जो आपका करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणिक। क्लियर हुआ? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, सारणिक। अब सारणिक में आप क्या करने वाले हैं, बस ये अंतर दोनों समझ जाइए कि आपका चैप्टर क्या रहे, एक इंटरेस्ट बना रहे। डिटर्मिनेंट में हम आव्यूहों आव्यूहों को हल करना सीखेंगे, हल करेंगे। चलो ठीक है, हल करना। क्लियर हुआ? तो आपको सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट में क्या करना है, आव्यूहों को हल करना सीखना है। लेकिन
कैसा आव्यूह को हल करेंगे इसकी भी हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? इस चैप्टर में हम कैसा आव्यूह होगा, किस तरह का आव्यूह को हम हल करेंगे। तो दोनों पॉइंट बच्चा कोई डाउट नहीं है। तो आव्यूह में जो आप रेखीय समीकरण के अवयव थे उसको रो और कॉलम वाइज अरेंजमेंट करते थे और वो क्या बनता था, एक आव्यूह का एक रूप लेता था, उसका सिंबल आप देखे थे। और सारणिक में आपको क्या करना है, आव्यूह को हल करना सीखना है। तो डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट का मतलब ही क्या होता है, डिफाइंड। क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ, डिटरमाइंड करना, मतलब किसी चीज का मान क्या करना, आप ही ज्ञात करना। नाम ही क्या है, उसका अर्थ है। डिटरमिनेट करना मतलब फाइंड आउट करना कोई वैल्यू, किसका वैल्यू, आव्यूहों को। किस तरह करना है उसका हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। पहले हम बात करेंगे कि डिटरमिनेंट की हम टॉपिक की बात करते हैं, मतलब बस दोनों का अंतर आप समझिए बस। तो हम सारणिक में क्या करेंगे, आव्यूहों को हल करना सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि सारणिक होता क्या है, किस तरह क्या करना है, हम ये देख लेते हैं। चलो, दोनों पॉइंट में कोई डाउट नहीं बच्चा। चलो, करना क्या है, आपका दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया होगा। चलो, अब हम बात करेंगे सारणिक। देखो बहुत अच्छे से समझना बच्चा, बहुत मजा आने वाला है। सारणिक, डिटरमिनेंट। बच्चा अगर हम बात करें डिटरमिनेंट की, सारणिक, तो डिटरमिनेंट जो होता है ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं इसमें रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट। अगर पूरा इंग्लिश में लिखना है बच्चा क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। और आपको हिंदी में अगर और समझना है इसका दूसरे शब्द में हम ये भी बोल सकते हैं कि रेखीय समीकरणों का हल। क्लियर हुआ? हल तो नहीं, रेखीय समीकरणों को लिखने का तरीका। क्लियर हुआ? रेखीय समीकरणों को लिखने का तरीका, फिर उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो, तो अब सारणिक का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है। जैसे क्यों, क्योंकि अब हल करेंगे बच्चा तो रो और कॉलम तो होगा ना अभी में। तो इसमें भी क्या है, वही पॉइंट है, रो और कॉलम का अरेंजमेंट। और दूसरे शब्द में आप ये भी बोल सकते हो रेखीय समीकरणों को लिखने का क्या है, एक तरीका है। मैट्रिक भी तो यही है। क्लियर है? चलिए, तो अब इसमें जो रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है वो एक क्या है, आप उसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे बच्चा, तो ये सारणी क्या करेगा, एक हल देगा, मतलब सॉल्यूशन देगा। क्या, किसका, जो भी रो और कॉलम में लिखा होगा वो एक उस सिंबल किसका, मैट्रिक का हल। सारणी क्या करता है, आव्यूहों का हल हमको सीखना रहता है। सारणिक में आव्यूहों का हम हल सीखेंगे कि हल कैसे करेंगे आव्यूहों को, और आव्यूह कैसा होगा हम इसकी बात करेंगे। तो हल करना है, लेकिन पहला पॉइंट आप सारणिक में ये समझ गए कि रो और कॉलम का अरेंजमेंट। सारणिक का मतलब भी क्या होता है, रो और कॉलम का अरेंजमेंट ही होता है। और एक दूसरे शब्द में हम इसको ये भी बोल सकते हैं रेखीय समीकरणों को लिखने का ये क्या है, एक तरीका है। तो अब इसमें अब जो रो और कॉलम में जो एलिमेंट लिखे होंगे उसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। इट मीन्स कि जो आव्यूह होगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस सारणी का जो सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, सारणी का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब हल है, वो हल हमको करना है। लेकिन हल किसको करेंगे, ये भी तो पॉइंट है ना। हल किसको करेंगे आप, जिसका रो और कॉलम क्या हो, नंबर ऑफ रो मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या और कॉलम स्तंभों की संख्या जिसकी बराबर होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब वो मैट्रिक कैसा होगा, अगर रो और कॉलम बराबर है तो मैट्रिक कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक मतलब वर्ग आव्यूह। तो हमें सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट सॉल्यूशन किसका देता है, वर्ग मैट्रिक, मतलब वर्ग आव्यूहों का हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट में, हम उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो कोई पूछेगा सॉल्व हम किसको करेंगे, तो वर्ग आव्यूह को हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं। अब वर्ग आव्यूह भी क्यों लेते हैं, ये प्रश्न है। तो सॉल्यूशन बच्चा ये बताओ, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर दो इक्वेशन है तो दो अननोन,
अगर 3 ये अननोन है तो सॉल्यूशन के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, तो बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, अननोन बराबर इक्वेशन, तभी सॉल्व होगा। इसलिए रो और कॉलम क्या होता है, बराबर होता है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, केवल विजुअलाइजेशन आप पूरा चैप्टर हो रहा है। क्लियर हुआ, पूरा विजुअलाइजेशन की तरह लग रहा है ना। चलो, तो अब इसमें जब सॉल्व करेंगे बच्चा, तो रो और कॉलम वाला जो बराबर होगा उसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करते समय बच्चा आपको साइन मतलब चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है। तो सॉल्व करते समय आपको सारणिक मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन मतलब साइन मतलब चिन्ह। चिन्ह आप लगाते समय क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चिन्ह कन्वर्जन जो होता है बच्चा, वो किसको फॉलो करता है, साइन सोडल फंक्शन, मतलब एक साइन का जो कर्व होता है उसी को फॉलो करता है, साइन सोडल फंक्शन। जैसे अब साइन सोडल फंक्शन का मतलब साइन आप समझिए, जैसे अगर साइन का जो कर्व होता है बच्चा क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना, बस वही स्टेप को फॉलो करता है। जो इसका साइन कन्वर्जन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह चलता है इन ए फॉर्म ऑफ साइनोसोडल। साइनोसोडल, अब साइनोसोडल का मतलब बच्चा अगर ज़्यादा डीपली जानना है तो आपको बीटेक में जाना पड़ेगा। इट मीन्स ग्रेजुएट में आप अगर मैथ से पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे अगर मैथ लिए होंगे तो वहाँ पे आप साइनोसोडल का मतलब समझेंगे। क्लियर हुआ। तो अब आपको साइनोसोडल का मतलब बस इतना समझ लेना है कि एक साइन का एक कर्व होता है, ग्राफ होता है। उस ग्राफ में क्या होता है, कर्व हमेशा प्लस माइनस करते हुए जाता है। तो आपको सारणी को सॉल्व करते समय जो चिन्ह होगा उसका, उस चिन्ह को किस तरह ध्यान रखना है, प्लस माइनस के रूप में। यहाँ तक बच्चा कोई डाउट नहीं है। हर पॉइंट क्या हो रहा है, एक के बाद आ रहा है ना, कोई इधर उधर पॉइंट नहीं जा रहा है। चलो, अब इसमें हम बच्चा ये देखेंगे, सारणी के बारे में समझ गए और सारणी क्या देगा, सॉल्यूशन कैसे होगा उसके बारे में समझ गए, किसका सॉल्यूशन करेंगे ये भी समझ गए। अब हम इसकी बात करेंगे, सिंबल की बात करेंगे और डिनोट करने का तरीका भी देखेंगे। तो हम इसमें संकेत एवं प्रतीक की बात करेंगे हिंदी में। इंग्लिश में संकेत का मतलब क्या होता है, नोटेशन, मतलब डिनोट करने का तरीका, एवं मतलब एंड, प्रतीक का मतलब क्या होता है आपका, सिंबल। ये आपका 2 पॉइंट क्या करना है, ध्यान से इसको समझना है, जो क्या करेगा, पहचानने में आपका हेल्प करेगा। और किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह सिंबल लगाना है, ये भी आपका क्या करेगा, आपका इसमें भी हेल्प करेगा। तो संकेत में बच्चा आप ध्यान समझो, संकेत का मतलब ये होता है नोटेशन में कि अब आप क्या करोगे, कोई एक मैट्रिक कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक, कोई कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है मैट्रिक। आव्यूह क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर। तो ये आव्यूह कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए। पहले ही आपको क्लियर करा दिया है सोल्यूशन स्क्वायर मैट्रिक का। तो मैट्रिक स्क्वायर है और इसको हमको अगर सॉल्व करना है, क्या चाहिए हमको, डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो डिटर्मिनेंट चाहिए, उसको किस तरह हम डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक है। अब मैट्रिक सिंबल कैपिटल लेटर ए से, कोई भी लेटर ले सकते हैं अल्फाबेट का, कैपिटल होना चाहिए। अब इसको डिटर्मिनेंट में अगर हमको शो करना है, डिटर्मिनेंट में हम कैसे इसको हम डिनोट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ए है उसी क्या कर दो, ए मॉड की तरह लगा दो। क्लियर हुआ, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। लेकिन मॉड लगाते हैं लेकिन मॉडुलस होता नहीं है, लगता है, लेकिन इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे। ध्यान रखना बच्चा, ये जो मॉड है ना, 2 लाइनिंग, ये क्या है, मॉड नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, ये बस सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट का। मॉडुलस की तरह दिखता है इसलिए हम इसको मॉड बोल देते हैं, लेकिन मॉड का वर्किंग इसमें नहीं है। मॉडुलस की तरह काम नहीं करता है, ये डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है। बस मॉडुलस की तरह दिखता है इसलिए हम उसको मॉडुलस बोल देते हैं। चलो, अब यहाँ पे ये, या इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ए बोल दो। डिटर्मिनेंट ए किसका, मैट्रिक ए को, ए का डिटर्मिनेंट। या इसको बच्चा डेल भी मिल जाता है, इस तरह सिंबल लिखा हो जाता है डेल्टा, इस तरह डेल्टा आपको लिखा, डेल्टा होता है सिंबल, मतलब इस तरह सिंबल आपको सिंबल सॉरी इसका डिनोट करने का तरीका जो होता है नोटेशन में, इस तरह सिंबल आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अब इसका सिंबल मतलब प्रतीक की बात करें बच्चा, तो सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक आपका है,
जब इसको डिटर्मिनेंट में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसी को सीधा कर दो बच्चा, इस तरह। ये इसका क्या है, सिंबल है। क्लियर हुआ। एक किसका सिंबल है, मॉड जो है, एक मॉड एक्चुअली है नहीं, क्योंकि मॉडुलस वाला मॉड का फंक्शन की वर्किंग नहीं करता है। मॉड अगर होता तो मॉड का नियम फॉलो करना चाहिए ना, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ये जो यहाँ पे मॉड की तरह दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट का काम करता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। ये क्या है आपका, डिटर्मिनेंट। और ये क्या था आपका, मैट्रिक्स का सिंबल था, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। यहाँ लिख समझ लो बच्चा, नोट करके पॉइंट करके लिख लेना, इट इज नॉट अ मॉडुलस। ये मॉडुलस मतलब मापांक का सिंबल नहीं है बच्चा। यहाँ तक बताओ बच्चा, कोई डाउट हो आपको तो? एकदम डीपली में हर पॉइंट को आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बुक में दिया हुआ है, यही सब दिया है, लेकिन अब वो अपने शब्द में लिखा है। क्लियर हुआ। और हम आपको अपने शब्दों में एक कहानी की तरह इसको विजुअलाइजेशन करा रहे हैं। ऐसा इसलिए हम करा पा रहे हैं बच्चा, क्योंकि मेरा भी आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ ही है, तो उस तरह हमको उतना डीपली पढ़ना पड़ता है, तब हम उतना डीपली आपको भी क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करा देते हैं विजुअलाइजेशन विदाउट फार्मूला। क्लियर हुआ। इसका रीजन ये है। तो यहाँ तक बच्चा बताओ, सारणिक में कोई प्रश्न आपका उठेगा? कोई एक छोटी छोटी पॉइंट आपको हम क्या करा दिए, यहाँ पे क्लियर करा दिए। ठीक है। अब हम बच्चा बात करेंगे सारणिक के बारे में, पूरा कहानी या पिक्चर क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं है, बताओ इसमें कोई डाउट हो बच्चा तो? नहीं है। चलो बच्चा, अब हम इसमें हम ये देखेंगे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो, अब इसके बाद हम देखेंगे सारणिक का हम सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे कि सारणी का विस्तार। तो सारणी के बारे में समझ गए, पूरा इसका सिंबल समझ गए, किस तरह आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, आप भी उसे सारणी को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, और आप भी का हिसाब क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट कहलाता है, सब कुछ आप क्या किए, समझ गए। अब इसका हम सॉल्यूशन की जब बात करेंगे कि सारणी का एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, विस्तार कैसे करेंगे, हम इसका जो विस्तार होगा बच्चा 1x1 स्क्वायर होने का मतलब क्या होगा, 1x1 स्क्वायर है, 2x2, 3x3। ये तीन आपका क्रॉस क्या करना है, समझना है, मतलब 3x का, 2x का, 1x का, इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझना है। सारणी का विस्तार इस मैट्रिक में आपका जो भी तीन मैट्रिक आपका बता रहे हैं हम, 1x1, 2x2, 3x3, इसका आप सारणी की तरफ सारणी बनाएंगे। क्लियर हुआ। जो आपका मैट्रिक है इसको सारणी के रूप में लिखेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। अब बच्चा इसके बाद आपको इसका प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, आप बोलोगे सर जब हम इसका सॉल्व करना समझ गए तो प्रॉपर्टी पढ़ने की क्या जरूरत है? हम भी बोलेंगे बच्चा ठीक कह रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एक टाइम बाउंडेशन होता है, उस टाइम को अगर आपको बचाना है तो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। और प्रॉपर्टी से बच्चों को बहुत सारा डर लगता है, प्रॉपर्टी यार ये याद करना हो, ये याद करना है, लेकिन प्रॉपर्टी आपको कहानी पे हम बताएंगे। कुछ भी प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है प्रॉपर्टी पढ़ते समय। तो प्रॉपर्टी वाला वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आपका बहुत ही आसान है, हलवा है। क्लियर हुआ। तो प्रॉपर्टी बहुत आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी टेंशन ना लो। अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी क्या है, कुछ नहीं, बोल तो दिए, कहानी की तरह बोल देंगे, 1 मिनट में हो गया प्रॉपर्टी। तो अब पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, जल्दी से सॉल्व हो जाए। पूरा पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चा, थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको लिख लीजिए फटाक से, आप लोग हट जा रहे हैं हम। चलिए पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए देखिए, ये आपका सारणी का पहला वीडियो है बच्चा। चलो जी देखो, अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ
डिटर्मिनेंट सारणिक का विस्तार। सारणी का विस्तार की हम बात करेंगे तो पहला आपका 1x1 में पहले फॉलो कराएंगे। पहला पॉइंट क्या है, 1x1 मतलब 1 आर्डर। आर्डर का मतलब बताए थे कोटि। क्लियर हुआ। 1 आर्डर वाला जो अभी होगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब डिटरमिनेंट के द्वारा। चलो, क्योंकि डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किसको क्या सॉल्व करते हैं, वर्ग आव्यूहों को। चलो बच्चा, तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैट्रिक ए है आपका, कोई मान लेते हैं मैट्रिक आपका है, मान लेते हैं इसमें एक 1x1 का मतलब एक अवयव होना चाहिए। तो एक ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 ले लेते हैं। क्लियर हुआ। चलो, तो अब इसका हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉड ए का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए। मॉड इसलिए बोल रहे हैं कि मॉड पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलना क्या है, डिटर्मिनेंट बोलना है। बस शॉर्टकट में हम क्या बोल दे रहे हैं, मॉड बोल दे रहे हैं, कि वैसा वो दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ। तो डिटर्मिनेंट ए। तो अगर हमको डिटर्मिनेंट लेना है बच्चा, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको हम इधर मॉड, इधर डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इधर भी डिटर्मिनेंट लगा देंगे। इधर डिटर्मिनेंट, मैट्रिक को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दो, सीधा कर दो, काम खत्म। इसका सिंबल क्या होगा, केवल इसको क्या कर देना, सीधा कर देना है। इस तरह सीधा कर दो, इसको हो गया। कोई डाउट नहीं है बच्चा ना। बस इस सिंबल क्या करना है, आपको सीधा कर देना है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे आपको सिंबल बताए थे। हम आपको बोले थे ये वाला आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सिंबल इंपॉर्टेंट है। ओपन क्लोज डबल मॉडल्स बताए थे, नहीं बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा सिंबल मैट्रिक का। तो अब यहाँ पे सारणिक में डिटरमिनेंट का सिंबल क्या है, बस जो ये सिंबल है इसी को सीधा कर देना है, मॉडुलस लगा देना है बस। तो मॉडुलस यहाँ पे क्या करेगा, डिटरमिनेंट का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट चाहिए तो इधर भी मॉड लगा दो बच्चा, और इधर भी क्या कर दो, मॉड लगा दो। यहाँ पे बताओ बच्चा, कोई डाउट है। अगर डिटरमिनेंट चाहिए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब नोटेशन में अगर डिटरमिनेंट लगाना है तो इस तरह, या डेल्टा ए या डेल लिख दो, डेल्टा लिख दो, या डिटरमिनेंट ए लिख दो। अगर मैट्रिक के सिंबल को अगर डिटरमिनेंट बनाना है तो सीधा कर दो, हो गया। चलो, अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बहुत लोग जानते हैं क्या करेंगे, केवल 2 लिखेंगे। क्यों, उनके दिमाग में बस जाता है ना कि मार्ड है, मार्ड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, और नोट करके लिखवाए हैं कि मॉडुलस काम नहीं करता है, मॉडुलस फंक्शन की तरह काम नहीं करता है, डिटरमिनेंट है। जैसे अगर x=5 लिखा है और x मान लो ये लिखे -2 लिखा है, 5 लिखा है, x की वैल्यू तो -2 ही होगा ना जी। अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 ही होगा, एक ही मान होगा ना। एक है तो एक ही नहीं लिखो ना, जो है वही लिख दो, काम खत्म। तो अगर एक एलिमेंट है तो मॉड में वैल्यू क्या आएगा, बस वही आएगा जो है। और यहाँ पे अगर इसकी मॉड की बात करें तो एक ही एलिमेंट है तो केवल एक ही मान आएगा जो है। क्लियर है। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की तरह नहीं आपको ट्रीट करना है कि माइनस से मॉड है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, इसे नोट करके लिखवाए हैं, तो कोई डाउट नहीं बच्चा। चलो, अब हम बात करेंगे 2x2 की बात करेंगे। बस अगर एक एलिमेंट 1x1 में अगर एक एलिमेंट है तो वही डिटरमिनेंट का क्या है, वैल्यू है। अब हम 2x2 की बात करेंगे, यहाँ हो गया होगा आपका। चलो, अब हम 2x2 की बात करते हैं। तो 2x2 में चलो देखो बच्चा, दूसरा पॉइंट, चलो जी दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। इसमें 2x2 इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर 2 ऑर्डर, 2 कोटि 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का जो अभी होगा उसका हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे। तो ये और आसान है, लेकिन जो 1 ऑर्डर वाला होता है उसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट करके लिखवा दिए हैं बच्चा कि ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर वाला में 2 कोटि का जब रहेगा उसको सॉल्व देखें। देखो बच्चा एग्जांपल में, जैसे मान लो कोई एक वेरिएबल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका क्या हो गया, ये 4 एलिमेंट है, और ये आप भी कैसा है, 2x2 का है। तो अब इसका हमको अगर सोल्यूशन चाहिए ना बच्चा, तो सिंपल है, आपको करना क्या है
कि जो एक्सप्लेनेशन होता है ना बच्चा, एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन में 1 क्लास 1 बता दिए तो और 2 क्लास 2 बताने चल रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या करता है, किसको फॉलो करता है, ब्रज गुणनखंड को फॉलो करता है। जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो किसको फॉलो करता है, ब्रज गुणनखंड। ये एक्सप्लेनेशन जो होता है ब्रज गुणनखंड को फॉलो करता है। बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोई बताने वाला कोई नहीं है, इसे बताते नहीं है डीपली उतना अच्छा, लेकिन इसका जो ब्रज गुणनखंड है आप 10th में पढ़े होंगे कि आप देखते हैं ना बच्चा, दो इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट लिखते थे x अपान कोफिशिएंट, और इस तरह क्रॉस करते थे आप लोग, इस तरह डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, इस तरह इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई करते थे ना। अब याद आ रहा होगा, x अपान y अपान इस तरह करते थे ना जी, वही वाला है। चलो, तो जो लोग जानते हैं और मैक्सिमम सभी लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो ये किसको फॉलो करता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट किसको फॉलो करता है, ब्रज गुणनखंड को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ब्रज गुणनखंड को फॉलो करता है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर है ना, इसी पॉइंट से ये भी क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। 1 क्लास 1 में कोई डाउट नहीं था। अब 2 क्लास 2 में देखो बच्चा क्या करना है कि अगर ब्रज गुणनखंड को फॉलो करने का मतलब ये हुआ बच्चा कि अब ब्रज गुणनखंड के लिए 4 एलिमेंट, मान लो ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस लगा सकते हैं। देखो 4 एलिमेंट है तो इस तरह हम क्रॉस लगा देंगे। एक क्रॉस का मतलब क्या हुआ, 4 कार्नर तो 4 एलिमेंट ए बी सी डी लिखे हैं, तो इस 4 एलिमेंट को क्या करता है, जोड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, इसको डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल डायगोनल का मतलब विकर्ण और नॉन डायगोनल मतलब अविकर्ण हो गया। चलिए, तो हमको उसी ब्रज गुणनखंड को इसमें भी क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना बच्चा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, दिमाग में आ गया ना कि 10th में जो हम पढ़े थे वही क्या है, एक उसी का एक रूप के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चा हर एक छोटी छोटी पॉइंट से क्या करते हैं, हम उसको कोरिलेट कराते हैं कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों, तो क्यों का प्रश्न होना चाहिए ना, अगर क्यों का प्रश्न नहीं रहेगा वो चीज क्या होती है, भूल जाती है। हर चीज को अगर पढ़ रहे हैं और क्यों अगर आ गया, अगर क्यों का अगर आंसर नहीं मिला तो आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसका क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर दो, मॉड लगा दो, मतलब मॉड का मतलब डिटरमिनेंट का सिंबल हो गया बच्चा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चा, तो 4 एलिमेंट, तो इस तरह हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे, क्रॉस करेंगे बीच में, 4 एलिमेंट का मतलब बीच में क्रॉस करेंगे, और बीच में क्रॉस हो गया बच्चा तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, इस पे जो किनारे पे दोनों एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डी माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये डी है, माइनस सी बी हो गया, या तो इस तरह लिख दो बी सी। क्लियर हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल माइनस नॉन, नॉन बीच में लाइनिंग है, नॉन डायगोनल। ठीक है, अब बच्चा अगर चिन्ह से अगर बचना है, कहीं माइनस आ गया है यहाँ पे, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया करो, कहीं कंफ्यूजन ही ना रहा करे। क्लियर हुआ, तो डायगोनल माइनस क्या करते हैं, नॉन डायगोनल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है, ब्रज गुणनखंड को ही फॉलो करता है, उसी का एक रूप है। चलो बच्चा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, होता है यहाँ पे 2 क्लास 2 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो जी, जैसे एक मैट्रिक्स मान लो 1 2 3 4, अब इसका डिटरमिनेंट चाहिए हमको, तो मॉड है, इधर भी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट लगा देंगे, डिटरमिनेंट मतलब मॉड वाला सिंबल 1 2 3 4। अब सॉल्व करना है बच्चा, 4 एलिमेंट बीच में क्रॉस आ जाएगा, तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल कितना आ जाएगा, माइनस। एकदम आसान है कि नहीं है। चलिए, अब हम बात करेंगे 3 क्लास 3 की बात करेंगे। चलो बच्चा, इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 3 क्लास 3 पे मैक्सिमम क्वेश्चन 3 क्लास 3 पे ही पूछे जाएंगे। और ये आपको याद आया जी, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, जस्ट अभी 2-3 वीडियो पीछे आप पढ़े होंगे, जब इनवर्स मैट्रिक पढ़ा रहे थे शॉर्टकट आंसर के लिए, वहां पे मॉड निकालना सिखाए थे, डिटरमिनेंट डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। अब क्लियर हो गया होगा। चलो, अब हम यहाँ बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, 3 क्लास 3, इट मीन्स
थ्री ऑर्डर। चलो बच्चा, थ्री ऑर्डर में आपको करना क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं किस तरह करना है। पहले अल्फाबेट में लेते हैं ए बी सी वाई जेड पी क्यू आर। अब इसका हमको डिटरमिनेंट चाहिए बच्चा, इसका हमको क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट वाला इधर डिटरमिनेंट चाहिए तो इधर मॉड लगा देंगे, मॉड का मतलब डिटरमिनेंट। इधर भी क्या कर देंगे, मॉड वाला सिंबल लगा देंगे, तो डिटरमिनेंट का काम करने लगेगा। ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। अगर ये वाला अगर मॉड वाला सिंबल आ गया तो इसका हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो 1 क्रॉस 1 था तो केवल एलिमेंट जो है वहीं आ जाएगा। 2 क्रॉस 2 में क्या करना है, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल करना है। क्यों करना है, क्योंकि ब्रज गुणनखंड को ही फॉलो करता है। और 3 क्रॉस 3 में आप क्या करेंगे, सोचोगे सर बहुत ज्यादा, यहाँ किसे लगाएं, यहाँ पे तो ऐसे से ना लगा देना, ऐसे से लगा देना, यहाँ पे लगाना है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो अगर 3 क्रॉस 3 है बच्चा, तो आपको हम ये भी बताए थे कि इसका जो सोल्यूशन होता है साइन कन्वर्जन, चिन्ह ऊपर चिन्ह को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चिन्ह क्या है बच्चा, 2 क्रॉस 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 क्रॉस में क्या था, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। जब 3 क्रॉस आ गया तो चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो वहाँ क्या करते हैं, हम चिन्ह का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या करना है आपको, अगर रो वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या तो कॉलम वाइज। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का मतलब रो, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो रो वाइज चलिए या तो कॉलम वाइज चलिए। आपको चलना क्या है, साइनोसोडल चिन्ह लगाना है, प्लस माइनस। इधर रो वाइज कॉलम वाइज चलेंगे तो प्लस माइनस इसी तरह लगाना है। आप किसी रो किसी कॉलम से आप क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो आपका जैसे जैसे क्वेश्चन कराते रहेंगे अलग अलग तरीके से आपको क्या कराएंगे, एक्सप्लेनेशन कराएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बच्चा केवल हम एक पहले रो से चालू करना हर जगह पे सिखाएंगे आपको। स्टार्टिंग में केवल आपको पहले रो से चालू करना है। जब सीख जाएंगे तो किसी कॉलम से चालू करा देंगे, किसी दूसरे रो से चालू करा देंगे। क्लियर हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम से हर क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है। जब आप क्या हो जाएगा, दिमाग और ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो किसी कॉलम किसी दूसरे रो से चालू करवाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो पहले आपका इसमें यही करना है कि पहले रो से आप चालू करिए। इसका एक्सप्लेनेशन तरीका करना है 3 क्लास 3 में, केवल आप पहले रो से भी चालू करिए, जितना करे उतना करिए केवल आप। तो पहले रो से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो पहले क्या करना है, रोज चलेंगे, कॉलम भी चल सकते हैं, लेकिन अभी आप क्या करना है, पहले रो से चालू करना है। पहला रो से आपको चालू करना, प्लस माइनस प्लस। क्लियर हुआ। तो पहले रो से चलना है तो उसका चिन्ह का ध्यान रखना है, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चा, इसका सिंबल क्या है, प्लस, इसका सिंबल क्या है, माइनस, इसका सिंबल क्या है, प्लस। अगर बच्चा ये माइनस होता तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता, माइनस। अगर ये माइनस होता तो माइनस इंटू प्लस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये ध्यान रखना, ये इसके सामने है, प्लस इसके सामने है, माइनस इसके सामने है, प्लस भी सी के सामने है। क्लियर हुआ। सामने होने का मतलब गुणा के रूप में। अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है बच्चा, इसको सॉल्व करना है। तो अब पहले आपको जिस अवयव को लेंगे, 3 क्लास 3 में 3 एलिमेंट को लेकर सॉल्व करना है, क्योंकि एक रो और एक कॉलम में 3 ही अवयव आएंगे। तो 3 अवयव को लेकर सॉल्व करना है, या इसको इस तरह बोल सकते हैं, फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व करिए, आप सेकंड कॉलम को लेकर सॉल्व करिए, या फर्स्ट कॉलम को लेकर सॉल्व करिए, किसी सॉल्व करिए। लेकिन अभी आप क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन चिन्ह के ध्यान रखना है। तो इसमें करना क्या है आपको, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट करना क्या है, किसी कॉलम किसी रो को लीजिए। अब जिस अवयव को लेंगे, जिस अवयव को आप क्या करेंगे, लेंगे, उस पर क्या बना देंगे, एक्स और वाई। क्लियर हुआ। जिस अवयव को आप लेंगे, अवयव मतलब एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आप लेंगे उस पर क्या कर देंगे, एक्स और वाई बना देना है। क्लियर है। चलो, तो हम ए को ले रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस ए हो गया, प्लस लिखते नहीं है। अब ए को लिए, तो अब इसके बाद सारणिक में जो आप ए को ले लिए, अब ए को लेकर बाहर कर दो, अब सारणिक बना दो, क्लियर हुआ। ए को लिए तो ले लिए तो हटा देंगे ना इसको, अब एक को लेने का मतलब बाहर कर देंगे। अब सारणिक में क्या बचा उसको लिखना है, किस तरह, ए पे एक्स और वाई बना के। एक्स पे क्या करो आप, ए पे क्या करो, एक्स बना दो और वाई एक्स बना दो, बना दिए। जो बचा उसको सारणिक में लिखो, क्या बचा, वाई जेड क्यू। बी को लो बच्चा, बी माइनस तो माइनस बी। अब इस तरह सारणी बना दो।
क्यों छोटा बना रहे हैं? क्योंकि x एक रो एक कॉलम गायब करेंगे तो 2 क्रॉस 2 बन जाएगा, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 बन जाएगा तो पीछे आप सॉल्व करना जानते हैं, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। अब देखो बच्चा b को लिए तो b पे x बनाओ y बनाओ, b पर ही क्या करो, b पर इस तरह b से ही x बना दो b पे, और b पे y बना दो, क्लियर हुआ। तो b पे आप क्या किए, x बना दो, b पे y बना दो, जो बचा उसको लिख दो। तो यहाँ x p और z r बचा, तो x p z r, क्लियर हुआ। चलो बच्चा, अब इसके बाद c क्या है, प्लस c है, मार्क बना दो। अब देखो बच्चा क्या बचा, c पे x y बनाओ, c पे x और y बना दो, क्या बचा देखो, एक्स वाई पी क्यू हो गया। अब आप 2 क्रॉस 2 का सॉल्व करना जानते हैं। अब सॉल्व करेंगे बच्चा इसको, तो यहाँ ए है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब डिटर्मिनेंट का सिंबल जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाता है। सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट सिंबल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो गायब होने का मतलब मल्टीपल के रूप में आ जाएगा। तो अब डायगोनल माइनस नॉन है, क्योंकि ए बाहर है तो हम क्या करेंगे, गुणा वाला सिंबल लगा देंगे, मतलब गुणा मतलब ब्रैकेट वाला सिंबल। तो अब डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो वाई आर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू जेड। चलो बच्चा, माइनस बी सेम उसी तरह एक्स आर माइनस पी जेड, और यहाँ प्लस सी, और क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स क्यू, और ये कितना हो जाएगा माइनस पी वाई, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाना, ये नहीं कुछ लोग मार डे लगाए रहते हैं इस तरह। अच्छा सॉल्व कर दिया तो हट गया ना सिंबल आप डिटरमिनेंट का, ये ध्यान रखना। अब इसको हम क्या करें, इस तरह हम क्या करते हैं बच्चा, सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं आपका, इसको बता देते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, डाउट कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको लिखो बच्चा, चलो देखो एग्जांपल देखो जी। बहुत अच्छे से पढ़ो बच्चा, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलो देखो इसका एग्जांपल बच्चा, मैट्रिक ले लेते हैं, 1 2 3 0 1 3 2 3 1, कुछ भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इसका हमको डिटरमिनेंट चाहिए बच्चा, इधर मार लगा दो, मार मतलब डिटरमिनेंट, इधर मार लगा दो, मार मतलब डिटरमिनेंट। अगर ये सिंबल आ गया तो इसका क्या दे देगा, ये सोल्यूशन दे देगा। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट का सिंबल है, डिटरमिनेंट क्या देता है, सोल्यूशन देता है। अब सॉल्व करना बच्चा सिंपल है, पहले रोज चालू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, पहले क्या करेंगे 1 को लेंगे, अब 1 को लेंगे इस तरह कर देंगे, 2 को लेना है तो -2 हो जाएगा, इस तरह बना दो, 3 को लेना है +3 है, इस तरह कर दो, हो गया। अब एलिमेंट लिखना है बच्चा, तो विजुलाइजेशन करो, 1 को लिए 1 को एक्स वाई, 1 पे एक्स वाई बना दो, बचा क्या 1 3 3 1, इस तरह। 2 को लिए बच्चा 2 पे एक्स वाई बना दो, एक्स वाई बना दो, बचा क्या 0 2 3 1, हो गया। विजुलाइजेशन समझो, 3 लेना है, 3 पे एक्स वाई बना दो, बचा क्या 0 2 और 1 3, हो गया। अब सॉल्व करना है, 1 मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से करेंगे तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 9, डायगोनल 0 माइनस नॉन डायगोनल -6, 3 गुना 6, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल तो 0 -6 और +3, ठीक है। डायगोनल 0 तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल -2 हो जाएगा, 0 -2 तो 0 लिखे नहीं, ये -8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस 6 दूना 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -6, क्लियर हुआ। अब देखो बच्चा सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे ये कितना, पहले माइनस वाला कर लो ना, कब से कब इसमें क्या बताना है आपको। अब देखो बच्चा ये -8 हो गया, अब ये 12 में से 6 गया, कितना हो जाएगा +6। अब देखो बच्चा, अब 6 माइनस करो, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। -8 12 में से जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस किया क्या होगा -2। बताओ बच्चा, अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, शारीरिक में अब कॉन्फिडेंट आ गया होगा। बहुत हम जानते हैं, बहुत लोग पढ़े भी होंगे कुछ, लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद आपको शारीरिक में कोई प्रश्न नहीं रह गया होगा, क्लियर हुआ। हर छोटी पॉइंट को आपको क्या किए, छोटा से लेके हाई लेवल तक आपको हम क्या किए, समझा दिए। अब इसके बाद बच्चा इसी एक्सप्लेनेशन को फास्ट सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे प्रॉपर्टी, क्लियर हुआ, इसका गुणधर्म, क्लियर हुआ। इसकी प्रॉपर्टी अगर हम जान लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे। तो अब आपका नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आपको मिलेगा देखने के लिए, केवल 1 मिनट में आपको दिमाग में हम क्या करेंगे, डाल देंगे, क्लियर है। तो थैंक यू सो मच, इसको आप क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा।